शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको लाइमलाइट में बने रहने के लिए उलूल जुलूल आदेश निकालने का आदत हो गया है। अभी आप सब लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को ट्रेनिंग दे दिया गया 5 दिवसीय। खुद माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने संज्ञान लिया और डायरेक्टर एससीईआरटी महोदय ने स्पष्ट पत्र जारी कर दिया कि जो भी लोग प्रशिक्षण में विभिन्न कारणों से छुट्टी के समय इस ग्रीष्मावकाश में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो फिर बाद में प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये 20 जून तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा ग्रीष्मावकाश की छुट्टी में। अभी देखिए सूचना मिल रही है कि भाई अभी मोतिहारी के डीपीओ साहब का एक पत्र हो रहा है, जारी हो रहा है। तो इससे तो एक बात साफ है कि बिहार के शिक्षा विभाग में अधिकारी की मनमानी और आपसी समन्वय की कमी का एक और भद्दा उदाहरण जो है सो प्रस्तुत कर रहे हैं डीपीओ साहब। अब जब इधर कह दिया गया माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सार्वजनिक रूप से कि जो भी शिक्षक अपने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक गर्मी छुट्टी में बाहर जा रहे हैं, अगर वह प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो ये ग्रीष्मावकाश की अवधि में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बाद में वो प्रशिक्षण ले लें। भाई डायरेक्टर साहब भी इस आलोक में पत्र निर्गत कर दिए। फिर डायरेक्टर साहब निदेशालय का आदेश, माननीय मंत्री महोदय का आदेश जिला में बैठे अधिकारी नहीं मान करके तो भद्दा मजाक बना रहे हैं निदेशालय और माननीय मंत्री महोदय का। भाई बहुत लाइमलाइट में रहने का अगर आदत है तो ऐसे पदाधिकारी को शिक्षा विभाग में नहीं रहना चाहिए और ना ही निदेशालय और माननीय मंत्री जी को रहने देना चाहिए। अभी उनके द्वारा सीधा धमकी दिया जा रहा है कि आप अनुपस्थित थे ट्रेनिंग में, 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दीजिए और नहीं देने पर वेतन की कटौती कर ली जाएगी। ये तो बहुत ही दुखद घटना है कि ये माननीय शिक्षा मंत्री और एससीईआरटी के डायरेक्टर साहब के आदेश का धज्जी उड़ा करके उनका मजाक बना रहे हैं पूरे समाज और राज्य में। मैं शिक्षा मंत्री जी के आदेश के बाद भी ऐसे वेतन कटौती का धमकी देने वाला जो पत्र निर्गत किया गया है, इसका घोर निंदा मैं करता हूं। और शिक्षा मंत्री जी और डायरेक्टर साहब से हम चाहेंगे कि जो इस तरह से सरकार, विभाग और शिक्षक के बीच में हमेशा वैमनस्य पैदा करने का कोशिश करता है, तनाव पैदा करने का कोशिश करता है, सरकार और शिक्षा विभाग के और शिक्षक के बीच में टकराहट की स्थिति बनाए रखने का कोशिश करता है, इस पर संज्ञान लीजिए और कठोर कार्रवाई कीजिए। शिक्षक गर्मी छुट्टी में अपने निर्धारित कार्यक्रम से बाहर हैं, प्रशिक्षण में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको इस तरह से स्पष्टीकरण और वेतन कटौती का धमकी देना बिल्कुल असंवैधानिक है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इंस्ट्रक्शंस के बाद शिक्षा विभाग के एससीईआरटी प्रभाग ने यह आदेश जारी किया था और इसमें यह कहा गया था कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी में यानी समर वेकेशन में भी टीचर्स का ट्रेनिंग होगा, लेकिन अगर जो टीचर ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी और उनसे किसी तरह का शो कॉज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा विवाद उभर कर सामने आया है और यह पूर्वी चंपारण से जुड़ा हुआ मामला है, जहां समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ और दरियापुर डाइट के प्राचार्य की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मामला गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार डीपीओ समग्र शिक्षा ने प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने वाले तकरीबन 66 शिक्षकों को शोकॉज नोटिस जारी किया है। वहीं दरियापुर डाइट के प्राचार्य ने 79 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को पत्र भेजा है। यह कार्रवाई 1 जून से 5 जून के बीच आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ की गई है। शिक्षकों का मानना है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्रशिक्षण आयोजित किए जाने का उन्होंने पहले ही विरोध किया था। इस विरोध के बाद राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने मामले में हस्तक्षेप किया था और उनके इंटरफियरेंस के बाद
एक पत्र जारी कर संशोधित पत्र में स्पष्ट किया गया था कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद पूर्वी चंपारण में शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, जो ऊपर के दिए गए आदेश की अवहेलना है। शिक्षकों में इस बात को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि जब SCERT स्तर से कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था, तब स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई करना नियमों और निर्देशों की अवहेलना है। DEO, DPO समग्र शिक्षा संबंधित अधिकारियों के रवैये को लेकर शिक्षकों में व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है। शिक्षक संगठन इस मामले में उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नज़रें शिक्षा विभाग के ऊपर। हालांकि इस पूरे मामले को शिक्षा विभाग के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि निर्देश देने के बावजूद किस हालात में ये शो कॉज जारी किया गया है, इसके लिए अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया गया और देखना होगा रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री इस मामले को किस रूप में लेते हैं। क्या वाकई में ये ऊपर के आदेश की अवहेलना की गई है, और अगर ये अवहेलना की गई है तो क्या जो लोग आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। बहरहाल शिक्षा विभाग इस पूरे मामले को लेकर गंभीर, और देखना होगा आने वाले अगले 24 घंटे में शिक्षा विभाग इस बात को लेकर किस तरह का आदेश जारी करता है, और जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कोई सख्त कार्रवाई भी करता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़।